बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला आप सबको आफ़ियत दे, हयातन तय्यबा दे, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे, अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर ट्यूनिंग इन। आज का लेक्चर एक तो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस फॉर दी हज 2024, एंड सेकेंडली मैं भी बहुत इसका शिद्दत से वेट कर रहा था कि ये दिन आए इंशाल्लाह और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ इंशाल्लाह ताला मोटिवेटिंग अदर्स कि हाउ ग्रेट इज़ द रिचुअल ऑफ हज। और सुभान अल्लाह, देयर इज़ नथिंग लाइक हज। हज के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। ये भी एक बात की जाती नहीं, हज तो बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। इट इज़ स्ट्रेंज, पीपल प्लान टर्की ट्रिप, पीपल प्लान थाईलैंड ट्रिप, मतलब कपल्स व्हेन दे गेट मैरिड, शादीशुदा जोड़े, दे आर प्लानिंग स्विट्ज़रलैंड, सम ऑफ देम दे आर प्लानिंग थाईलैंड, दे आर प्लानिंग दुबई, और अच्छा खासा पैसा लगा देते हैं। 15-20 लाख तो लग ही जाता है, मतलब मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। हज के मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, मुख्तलिफ डेज़ होते हैं, उन डेज़ के मुताबिक पैकेजेस होते हैं, मकतब की कैटेगरीज होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाई फाई कैटेगरी में चले जाएं। अगर आप नहीं इतना हाई फाई अफोर्ड कर सकते तो मे बी यू कैन चूज़ लिटिल बिट लोअर रेंज में जो होता है। तो आप रिसर्च करें, आपको बहुत से इंशाल्लाह। देखें, इरादा है ना, असल में जो जाना चाहता है, जिसका इरादा है, जिसका एक मोहब्बत जुड़ी हुई है और एक ख्वाब है वहाँ पर जाना। जैसे वो एक इस साल आया हुआ था अफ्रीकन हज पे, उसकी तस्वीर शेयर हुई थी। उसकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि एक टर्किश मीडिया हाउस जो है वो अपना ड्रोन, उसके गांव में कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे तो ड्रोन उसके घर में आके गिर गया, छोटा सा ड्रोन। तो वो जब लेने आए न्यूज़ एजेंसी वाले तो उसने उनसे मजाक में पूछा कि तुम्हारे पास बड़े वाला भी है, मतलब वो समझा ये जहाज़ है, छोटे वाला जहाज़ है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि बड़े वाला भी है। तो उसने कहा कि क्या वो बड़े वाला जहाज़ मुझे हज पे ले जाएगा, मक्का मदीना ले जाएगा। तो ये बात इतनी वायरल हुई कि टर्किश गवर्नमेंट तक पहुंची और सुभान अल्लाह, अल्लाह गिफ्टेड हिम द हज। अल्लाह अकबर। तो देखिए, ये तो तड़प की बात है ना, जिसमें तड़प है, जिसको पता है वहाँ जाकर मुझे मिलेगा क्या, टेक अवेज क्या हैं, और जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम होगी, कितनी प्रैक्टिकलिटी, अल्लाह अकबर। और वो डे ऑफ अरफा, अल्लाह अकबर, मतलब जो उसके वर्चूज़ हैं डे ऑफ अरफा के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाते हैं, फ़रिश्तों से पूछते हैं कि ये मेरे बंदे डस्ट में लटपट ये क्या करने आए हैं, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर। और फरिश्ते फिर जवाब देते हैं कि यार अब ये आपकी मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही टेक्स प्राइड इन द पीपल हु हैव कम देयर, और वो गारंटेड वो दिन है दुआएं कबूल होना, वो प्लेस गारंटेड है, वहाँ पे दुआएं कबूल होंगी। तो बहरहाल फिर जो वहाँ पर जाकर हीलिंग है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ हीलिंग, सुभान अल्लाह। यू गेट टू ड्रिंक ज़मज़म, यू आर ऑलवेज ड्रिंकिंग ज़मज़म, लॉट्स ऑफ ज़मज़म। और फिर ज़ाहिर है तहज्जुद पढ़ना वहाँ पे जाकर मक्का मदीना में, 5 नमाज़ें जमात से पढ़ना, और स्पेशली पीपल हु आर डिप्रेस्ड, पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ पर्पस, पीपल हु हैव लॉस्ट देमसेल्व्स, जो लॉस्ट सोल्स हैं, अल्लाह अकबर। वहाँ जाकर रिलेट करना अपनी तारीख से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से रिलेट करना, और फिर वहाँ जाकर जो है वो उन प्लेसेस को विज़िट करना, इंटरनलाइज करना वहाँ के लेसन्स को। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मतलब इसके बेनिफिट्स के ऊपर, अल्लाह अकबर। मैं ये कहता हूँ एक जुमले में कि वो जो 1 डे एट अरफा है ना, वो जो 9 ज़िलहज का दिन है, उसके लिए आपको पूरी भी दौलत लगा के जाना पड़े, आप जाएं। मतलब वल्लाहिल अज़ीम, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि दिस शुड बी डन, दिस शुड बी डन। सच इज़ द वर्चू, सच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डे एंड दैट प्लेस, सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये जब आप हज कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बात कहना कि किसी की शादी करा दो या ह्यूमैनिटी की हेल्प कर दो वो बेहतर है, बजाय कि बंदा हज पे चला जाए। सबसे पहले कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस हमारे लोगों में हज के हवाले से,
جیسے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں، فورن کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملے، تو اچھے انسان ہیں، بس یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی ایک کیفے میں اور بچوں کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے تو انہوں نے بڑا آنیسٹ مجھ سے ایک سوال پوچھا. یہ آسمی کہ علی بھائی یہ جو حج ہے کیا یہ فرض ہے؟ تو میں نے کہا کہ بالکل جی، ماشاءاللہ جس میں استطاعت ہے اللہ رب العالمین نے اس پہ حج فرض کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، اور اگین آئی ایم سیئنگ کہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ، اور یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے اوور دا ایئرس. ہی سیڈ ٹو می کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی کی شادی کروا دے، بندہ کسی کی ہیلپ کر دے، انسانیت کی ہیلپ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ بندہ جو ہے اپنے اوپر سپینڈ کرے، وہاں پہ جائے. تو سوال تھا ان کا ایک، اور ایک مسکنسیپشن تھی، میں کہوں گا اٹس ارائزنگ آؤٹ آف اے مسکنسیپشن، بیکاز پہلی بات ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ظاہر مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے فوائد سے ہم کتنے زیادہ جو ہے وہ لا علم ہیں، اور سبحان اللہ وی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ اے گریٹ جرنی اینڈ واٹ اسپرچول بوسٹ یو گیٹ آن دس گریٹ جرنی. اور تیسری بات، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سبحان اللہ لک ایٹ دس، یہ حدیث قدسی ہے، ابن حبان سے مروی ہے اور صحیح حدیث ہے. علامہ الالبانی نے اسے سلسلہ الصحیحہ میں صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ. حدیث یہ حدیث قدسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ دیٹ آئی ہیو گرانٹیڈ گڈ ہیلتھ اینڈ ایمپل مینز آف پروویژن ٹو مائی سلیو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اچھی صحت دی اور وافر مقدار میں رزق دیا، اینڈ 5 years pass without him coming to visit my house. اللہ اکبر. اور 5 سال گزر گئے ہیں، وہ بندہ مجھے وزٹ نہیں کرنے آیا، میرے گھر کو وزٹ نہیں کرنے آیا. صحیح حدیث ہے. یہاں سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جس کو اللہ نے انشاءاللہ تعالی مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ ہر 5 سال بعد حج کو ریپیٹ کرے، اور یہ حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں.